हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों से बहुत ही बेसिक सी चीज़ डिस्कस करने वाला हूं कि यहां पे अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया है तो मैं उसको कैसे लंबा होल्ड कर सकता हूं। अब देखो, ट्रेड जब भी आप ले लेते हो तो आपको ये पता होता है कि मन में आ रहा होता है कि थोड़ा सा भी प्लस बन जाए, हमें पता भी होता है और मन में भी आ रहा होता है कि थोड़ा सा अगर एक बार प्लस बन जाएगा तो आई विल एग्जिट। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं। अब किस हिसाब से सिनेरियो मिलते हैं मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलूंगा और बेसिक डिटेल में बहुत आराम से समझाऊंगा कि आप किस पॉइंट पे क्या क्या सोच सकते हैं, आपके मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं और उसके हिसाब से अगर आप इस वाले मेथड को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप कैसे प्रॉफिट्स को लंबा होल्ड कर लेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो अभी अपन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने का सबसे पहले आप एक नियम ध्यान रख लो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टॉक की, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉक को इंट्राडे में भी ट्रेड करते हैं और पोजिशनली भी ट्रेड करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो इसी के ऊपर वर्किंग करने पर चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारी जो लास्ट की कम से कम 15 से 20 या 22 वीडियो होगी वो किसके ऊपर वर्क करती नजर आ रही है, तो वो सारी की सारी वीडियोस जो है वो आपको दिखेगी स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक से रिलेटेड स्प्रेड्स पे ध्यान देने वाली बात, स्टॉक के ऑप्शन बाइंग, ये सारी चीजों पर बात हो रही है। तो अभी यहाँ पे जब स्टॉक ओपन होता है तो सबसे पहली चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, ये रूल बिल्कुल बना लेना है कि मार्केट में आपको ये स्टॉक ऐसा ओपन होता दिखाई दे रहा है, काफी समय मार्केट ऐसा नीचे होल्ड हो रहा है, होल्ड हो रहा है, होल्ड हो रहा है और एक जंप के साथ अगर वो ओपन होता दिखाई देता है तो यहाँ पे एक मूव आपको एक्सपेक्ट करना है। सबसे पहले मूव आएगा। अभी ये मूव में मैं एंट्री कहाँ करूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसका हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने एक रूल बताया है 9-15 9-30। मेरे को लगता है कि आप लोगों को सबको पता होगा ये वाला रूल। इसको मैंने एज अ मॉडिफिकेशन बताया है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ में। ये देखा है कि नहीं देखा है आपने, अगर नहीं देखा है तो जाके उसे चेकआउट करना। रूल क्या है, रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला मेरा जो है डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा, वहां पे मुझे तेजी या मंदी का कोई अंदाजा होगा, उसके हिसाब से मैं वर्किंग करने वाला हूँ। फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने वाला हूँ और वहां पर मैं एमएससीडी को ट्रैक करने वाला हूँ आंख बंद करके। पर इस बीच मेरे को एमएससीडी को फॉलो करना है कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि मेरा 9-15-9-30 वाला मेथड क्या बोलता है। कहने का मतलब डेली पे मुझे ये दिखाई दिया तेजी होनी है, 9-15-9-30 वाले ने नीचे की तरफ काट दिया, जैसे ये 9-15 का कैंडल है और इससे तेजी होने का था और मार्केट ऐसा घूम के नीचे की तरफ निकाल दिया, तो ऐसे में आई विल अवॉइड, ये स्टॉक को मुझे टच नहीं करना है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहां पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से, फिर से रिपीट करता हूं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन बनता है। वन टाइम फ्रेम आपको सजेस्ट करता है कि यू शुड प्रीफर बाय, सेकंड टाइम फ्रेम आपको यहां पे सजेस्ट करता है कि आपको बेचना चाहिए, और यही कॉन्ट्राडिक्शन के कारण हम ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। अभी सवाल ये आ जाता है कि अगर ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है तो हमें ट्रेड को लंबा कैसे होल्ड करना है। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज तो अगर आप स्टॉक के ऑप्शन पर ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश ये करनी है कि हमारा ऑप्शन जो फटके खुला है, हमारा ऑप्शन जो फटके खुला है, कोई सा भी ऑप्शन हमने लिया है, अगर वो ऑप्शन फटके खुला है तो इसका मतलब ध्यान देना वो कंटिन्यूअसली ऐसा अपने आप को होल्ड करेगा, कंटिन्यूअसली ऐसा होल्ड करते चले जाएगा, ऐसा कंटिन्यूअसली होल्ड करता चला जाएगा और आपको एक दिखेगा कि मार्केट एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, उसका एक चलने का बढ़िया वाला पेस होगा। जैसे ही मार्केट वो पेस को एलिमिनेट करता है आप एग्जिट कर सकते हो। अभी ये कैसे पता चलेगा कि वो पेस एलिमिनेट हो गया है, तो उसका सिंपल सीधा सा सॉल्यूशन होता है, आप जो है अपने ग्राफ के ऊपर इंडिकेटर में जाके सिंपल मूविंग एवरेज 21 लगा सकते हो। अभी वो कैसे लगेगा, कहां लगेगा, वो मैं आपको पूरा एक सिस्टमेटिक ब्रोकर ओपन करके समझाता हूं, तो ध्यान से देखना। तो अभी जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं एक स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर आ गया हूं। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये सीयूबी का फ्यूचर का चार्ट है, सिटी यूनियन बैंक का, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के चार्ट में मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आप रूल देखो, डेली पे तेजी होनी चाहिए क्या, तो देखो मेरे को यहाँ पे डेली पे तेजी दिखाई दे रही है। कैसे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, प्राइस पलटी, इन्वर्टेड हैमर बना के नीचे से पलटी है, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रही है। 2 दिन की तेजी करने के बाद आज के दिन में इंट्राडे में आता, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता, सबसे पहले मेरा 9-15-9-30 लगाता और उसमें देखता कि यहाँ पे तीसरे ही कैंडल पे यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। जैसे यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता और आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग मुझे इस वाले कैंडल के आसपास मिल गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना था, शांति से वेट करना था। और अब यहाँ पर मैं कौन सी कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, तो आपको ये पता है, यहाँ पे आप उसकी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, अगर हर 2-2 रुपए पे ऑप्शन अवेलेबल है तो 2-2 रुपए के हिसाब से, अगर है 2.5 रुपए पे ऑप्शन अवेलेबल है तो 2.5 रुपए के हिसाब से एट द मनी का ऑप्शन पकड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे 170-50 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, CUB 170-50 की सी अगर मैं देखता हूँ 30 जनवरी की, तो क्या पोजीशन बन रही है उसकी, आप देखोगे इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऑप्शन आपको 4 रुपए के आसपास का पड़ रहा था। अगर इसका लॉट साइज देखने जाओगे तो 5000 रुपए का इसका लॉट साइज है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ
कि 5,000 का इसका लॉट साइज है, अगर आपने इसको यहाँ कहीं पकड़ा होता 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो भी आपको बीच में 90 पैसे ऊपर ही एक बार ट्रेवल करता दिखता। अब हमने क्या करना था, स्टॉप लॉस बिल्कुल लो के नीचे का लगा के छोड़ देना था। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का क्या गणित बनेगा ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो कुछ बेसिक सी डिटेल थी जो मेरे को आपको डिस्कस करनी थी। मैंने इसमें पुराना वाला मेथड आपको बता दिया है। इसमें मैंने आपको ये बताया कि घुसना अंदर कैसे, अभी निकलना कैसे, ये कैसे समझा जाए। तो देखो ये टोटली डिपेंड करता है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि निकलने के लिए साइकोलॉजी को समझना होता है। जब हम ट्रेड से निकलते हैं ना, तो ट्रेड से निकलने में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, मेरे को कितना प्रॉफिट बनाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मैंने स्टॉक ऑप्शन क्यों डिसाइड किया, क्योंकि अगर आपने इस ऑप्शन को यहाँ कहीं पर पकड़ा होता, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मूव है ये मूव 90 पैसे का है, मतलब यहाँ पे आपको कितना पैसा बन रहा होता, 4000 रुपीज बन रहा होता। कितने के इन्वेस्टमेंट पे आप ये देखो 4 रुपए के आसपास अगर आप पकड़ते तो 20,000 रुपए लगा के ये बनता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज इक्वल टू 20%। अभी आपको 20% पैसा आ जा रहा है एक ही ट्रेड में। तो एक तो ये क्राइटेरिया है, तो यहां से आपको पहला क्राइटेरिया निकल करके आ जाता है कि मेरे को परसेंटेज टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, परसेंटेज टर्मिनोलॉजी। पर यहाँ पे प्रॉफिट होल्ड करने वाली बात कहां से आ गई, जैसे कि आप तो ये बात कर रहे हो कि प्रॉफिट में परसेंटेज टर्मिनोलॉजी को समझूं, इसका मतलब अगर मेरे को 5% पैसा जाता है तो मुझे एग्जिट करना चाहिए, 10% पैसा जाता है तो मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लंबा होल्ड करने की बजाय हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मेरे को इतना परसेंटेज पैसा आ जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, या फिर इतना पैसा आ जाएगा तो मैं कट कर दूंगा। बात समझ में आ गई। आपको ज्यादा ट्रेड को ऐसा होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने 4 रुपए का ऑप्शन लिया, अब तो ये 16 पहुंचेगा मैं तभी काटूंगा, एकदम बेवकूफी वाली बात है। मुझे अगर छोटा मोटा भी टर्न नजर आता है तो मुझे एक बार को एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। डिपेंड करता है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके लिए अब मुझे क्या जाके देखना चाहिए, क्या आज ये ऑप्शन 10 रुपए पहुंच सकता था, ये टोटली डिपेंड करेगा बाकी बैंकिंग सेक्टर को। अगर आप जाके देखो कि वहां पे बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूं, निफ्टी में आपको दिखाता हूं, दोनों चीज को आप ट्रैक करो, आप समझ जाओगे मुझे स्टॉक को लंबा होल्ड करना है कि नहीं करना है। यही चीज आपको यहाँ पे बताएगी। अब जैसे मैं निफ्टी पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, आप देखोगे जो मार्केट का गेम था आज पूरा पूरा साइडवेज था, मतलब मेरा ये मानना है कि आज ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया होगा। ऐसे में आप देखोगे मार्केट पहले 300 साढ़े 300 के आसपास की एक्सपायरी दिखा रहा था, और बंद होते होते उसने एक्सपायरी कहाँ की कराई है, लगभग 300 के लेवल की कराई है। तो आप ध्यान से देखो 300 साढ़े 300 और नीचे में 250, इसके अलावा रेंज मार्केट ने ब्रेक नहीं करी है, इसी के अंदर में मार्केट घूम रहा है। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से स्ट्रांग था, ऊपर ओपन हो गया था, और उसके बाद उसने कंटिन्यूअसली साइडवेज ट्रेंड रखा, पहले पूरा नीचे गया और बाद में पूरा घूम के क्लोजिंग करते करते पूरा ऊपर आ गया। अब इसमें एक चीज समझ में आ जाती है, जब बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं भाग रहा है, जब एचडीएफसी बैंक ट्रेंडिंग नहीं भाग रहा है, ऐसे में अगर मुझे बैंक निफ्टी में जहां से भी, सुना ध्यान से, बैंक निफ्टी में जहां से भी टर्न अराउंड दिखेगा उसी वक्त में अपने प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा, जिस भी सेगमेंट का स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है। यही चीज आप लोगों को समझने सबसे ज्यादा जरूरी थी कि यहाँ पे मेन गेम ये है कि मैं स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉफिट बुकिंग या स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा इंडेक्स को देख के, भले वो इंडेक्स का पार्ट हो या नहीं हो। जैसे आप मुझसे पूछो कि सीयूबी क्या बैंक निफ्टी का पार्ट है, मैं बोलूंगा नहीं है। वैसे फाइनेंस के कुछ स्टॉक पे आप चले जाओगे तो क्या वो बैंक निफ्टी के पार्ट है, नहीं है, वो सीएनएक्स फाइनेंस के पार्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम हो सकता है वो स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो जो किसी भी इंडेक्स का पार्ट ना हो, पर वो किसी ना किसी सेगमेंट का स्टॉक जरूर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप देखो रामा स्टील को ले लो। अभी जो रामा स्टील है वो स्टील सेक्टर का पार्ट है। अब बेसिकली वो किसी भी इंडेक्स में आता नहीं है, पर अगर स्टील के स्टॉक गिर रहे हैं तो मुझे समझ आना चाहिए कि ये भी एक स्टॉक का ही पार्ट है, ये भी एक स्टील के सेक्टर का ही पार्ट है। तो ऐसे में मुझे इसको भी एग्जिट करना पड़ेगा। बस आप ऐसे अंदाजा लगा के समझ सकते हो। अभी इसको और अच्छे से अगर समझना है आपको तो आप इसको ऐसे ट्रेक आउट कर सकते हो कि यहाँ पर एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि मैं जिसको फॉलो कर रहा था वो स्टॉक था एटीजीएल। ठीक है, अभी एटीजीएल में क्या स्थिति बनी आप ध्यान से देखो। इंट्राडे के हिसाब से ये दिखा रहा था बुलिशनेस आनी चाहिए। ठीक है, मार्केट ऊपर खुली, एक दिन बढ़िया तेजी हुई, अगले दिन होल्ड हुआ और आज ऊपर खुली। जैसे ही ऊपर खुली मेरे लिए क्या क्राइटेरिया था मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट ऊपर खुल के ट्रेड होना चाहिए, तेजी होनी चाहिए। अब तेजी होने के लिए मैंने वही 9-15 9-30 वाला अपना नियम लगाया, देखा मार्केट ने बिल्कुल साइडवेज रखा, नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, तेजी नहीं करनी है मुझे, बात खत्म हो गई। तो इस हिसाब से आप ट्रेड को सीधा सीधा अवॉइड ही कर लोगे, या फिर अगर आप ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपको ये पता होगा कि मेरे पास वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो यही लेवल है। जैसे कि आप इस वाले लेवल के ऊपर एंट्री कर रहे हो, मार्केट जो है इसके ऊपर ऐसे निकला, आपने एंट्री करी, जो भी आपका सिग्नल आया उसके हिसाब से, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करके वापस पलटी, तो मुझे ये पता है मेरे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये है। और दूसरा क्या है बोले, दूसरा ये है जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हाई होगी वो लॉस में यहां तक होल्ड करेगा, जिसके पास नहीं होगी वो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे निकलना शुरू कर देगा। और इसके अलावा
अगर प्राइस इसके ऊपर चल रही है तो मैं देखूंगा, क्योंकि अडानी का स्टॉक है, अडानी के बाकी ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, बात आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर वो कंटिन्यूस भाग रहे हैं, मार्केट भागती चली जा रही है, आज मार्केट में ट्रेंडिंग डे है, मार्केट को भागते चले जाना है, तो हम खड़े हुए हैं। पर अगर मार्केट ने नहीं भागना है, मार्केट एकदम आराम से बैठी है, मार्केट होल्ड कर रही है, उसे कुछ भी नहीं करना है, तो फिर मैं एकदम तैयार हूं। मार्केट चल रही है, पलटी, हल्का सा टर्न आया और मुझे काट के बाहर, इस हिसाब से वर्किंग करनी है। थोड़ा मार्केट को देखना होगा, ट्रेंड को समझना होगा, और इस हिसाब से आप देखोगे कि आप ट्रेड में एंट्री करते हुए अपने प्रॉफिट्स को लंबा होल्ड कर लोगे। आई होप आप लोगों को ये वाली मेथड आप समझ में आने लगी होगी। मैंने कहा था मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस प्लान करूंगा। ट्रेड को कैसे लंबा होल्ड करना है, ये वाला पार्ट आता है जिसमें हम टेक्निकल्स को छोड़ते हुए साइकोलॉजिकल और इंडेक्स बेस्ड मेथड को अपनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।